हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में, जिसको हम लेटर XL इससे दिखाते हैं। अब XL यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है बच्चों ओमेगा टाइम्स L। अब यहाँ पे ओमेगा क्या है? ओमेगा इज योर एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ठीक है। और यहाँ पे L क्या है? L इज योर इंडक्टेंस, ठीक है। L इज योर इंडक्टेंस। तो बेसिकली आपका जो इंडक्टेंस है ये करता क्या है? ये AC को अपोज करता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपके सर्किट में इंडक्टर है, ठीक है। आपके सर्किट में क्या है? एक इंडक्टर है। ये इंडक्टर का सिंबल है और इसे मैं प्योर AC सप्लाई देता हूँ, ठीक है। दिस इज माई AC सप्लाई और ये इंडक्टर है L। तो आपका ये जो इंडक्टर है ये अल्टरनेटिंग करंट को अपोज करता है। तो उस अपोजिशन का जो रिएक्टेंस है दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसे हम क्या कहते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। जैसे कि रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है, उसी तरीके से इंडक्टर भी अपोज करता है और उस अपोजिशन के पॉइंट को या अपोजिशन के फिनोमिना को कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो यहाँ पे एक्सेल का जो फॉर्मूला है हमारा, यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, एक्सेल इज ओमेगा टाइम्स L, ठीक है। पहली बात तो एक्सेल का यूनिट बता दो। एक्सेल का यूनिट यानी कि रिएक्टेंस का यूनिट बच्चों होता है ओम। फिर वो कोई भी रिएक्टेंस हो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का भी यूनिट क्या रहेगा? ओम ही रहेगा। अब एक्सेल को अगर मैं लिखने जाऊँ तो ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई F इंटू L, वेयर F क्या है बच्चों? F इज योर सप्लाई फ्रिक्वेंसी। जो भी AC आप सप्लाई करोगे उसकी जो भी फ्रिक्वेंसी रहेंगी दिस इज सप्लाई फ्रिक्वेंसी। अब अगर मैं DC को कंपेयर करूं AC के साथ तो DC की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है बच्चों? DC की फ्रिक्वेंसी होती है 0। अब AC की फ्रिक्वेंसी, तो AC की फ्रिक्वेंसी इज नॉट इक्वल्स टू 0। कितनी है वो तो मुझे नहीं पता। वो तो हम अगर मान लीजिए घर का सप्लाई अगर लेते हैं तो 50 हर्ट्ज होता है जनरल वैल्यूज, लेकिन अगर अदर देन 50 हर्ट्ज भी हो सकता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ नॉट इक्वल्स टू 0। अगर मैं DC में जो फ्रिक्वेंसी है उसकी 0 वैल्यू यहाँ पे डाल दूँ तो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस फॉर DC हो जाएगा, यहाँ पे F की वैल्यू अगर मैं 0 डाल दूँ तो 0, यानी कि आपका इंडक्टेंस जो है उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस DC सप्लाई के लिए होता है 0 और AC सप्लाई के लिए होता है कितना? 2 पाई F इंटू L। यानी कि DC के लिए आपका इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। क्या कहा मैंने? DC के लिए आपका इंडक्टर किस प्रकार से बिहेव करता है? शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। यानी कि उसका जो रेजिस्टेंस है या रिएक्टेंस है वो ऑलमोस्ट कितना हो जाता है? 0। अगर रिएक्टेंस ही 0 हो गया तो वो अपोज कर पाएगा क्या? नहीं, उसका अपोजिशन पूरा खत्म ही हो जाएगा। तो ये था बच्चों एक्सेल के बारे में। इस एक्सेल के बारे में जेई और नीट में इससे ज़्यादा तो कुछ पूछ नहीं सकते। एक ही फॉर्मूला है, डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पे एक्सेल हम निकाल सकते हैं अगर आपको एल दिया हो तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में। कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में सर, अब ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है? इसको लेटर बच्चों में XC से दिखाऊंगा। जब भी ये वर्ड आया ना रिएक्टेंस इज शोन बाय लेटर कैपिटल X। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस है दैट्स वाई द लेटर स्मॉल c। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस का पिक्चर में आता है जब भी आपके सर्किट में एक कैपेसिटर हो और उसे प्योरली AC सप्लाई अगर आप कनेक्ट करते हो, दिस इज योर AC सप्लाई और ये कैपेसिटर है C। तो यहाँ पे जो अपोजिशन ऑफर्ड करेगा ये कैपेसिटर इस AC को, उसे कहा जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जैसे कि आपका रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है, उसी तरीके से बच्चों कैपेसिटर चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है, ठीक है। किसे अपोज करता है? चेंज इन वोल्टेज को, ओके। तो यहाँ पे जो आपका XC है इसका फॉर्मूला आता है 1 अपॉन ओमेगा टाइम्स C। तो यहाँ पे बच्चों ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई F इंटू C। तो सबसे पहले इसका यूनिट बता दूँ बच्चों। कोई भी रिएक्टेंस हो, फिर वो इंडक्टिव हो या कैपेसिटिव हो, उसका यूनिट मैंने क्या बताया था? ओम, ठीक है। उसके बाद अब मैं यही XC की वैल्यू DC और एक बार AC के लिए निकालूंगा। अब DC के केस में मुझे पता है फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? 0। AC के केस में फ्रिक्वेंसी 0 नहीं होती, तो सर कितनी होती है? वो भी बच्चों स्टैंडर्ड नहीं है। मतलब इंडिया में इसकी वैल्यू फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 50 है, लेकिन हर जगह 50 हो ऐसा कुछ नहीं है।
ठीक है। तो एसी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू सिर्फ जीरो नहीं होती, ये याद रखो। कितनी होती है वो तो हम पे नहीं डिपेंड है, वो सर्किट बनाने वाला कितने फ्रिक्वेंसी पे भी बना सकता है। अगर मैं फ्रिक्वेंसी की वैल्यू जीरो डाल दूँ तो यहाँ पे एक्सी की वैल्यू क्या है, दिस इज योर 2πf इंटू सी। तो एफ की वैल्यू अगर मैं जीरो डाल दूँ तो ये कितना हो जाएगा 1/0, दिस इज योर एक्सी। तो 1/0 इज इनफाइनाइट, यानी कि आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है कि कौन से सप्लाई के लिए, डीसी सप्लाई के लिए। अगर वो इनफाइनाइट रिएक्टेंस दे रहा है मतलब कि वहाँ पे सर्किट ओपन हो जाता है, यानी कि आपका कैपेसिटर डीसी सप्लाई के लिए ओपन सर्किट रिएक्ट करता है। ओके, तो ये हो गए पॉइंट एक्सी के। बात रही एसी के केस में, ठीक है। तो एसी के केस में अपोजिशन कुछ ना कुछ रहेगा, इनफाइनाइट नहीं रहेगा, एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, ठीक है। और यहाँ पे डीसी के केस में फ्रिक्वेंसी जीरो होने की वजह से एक्सी कितना हो गया, एक्सी हो गया आपका इनफाइनाइट। क्लियर। तो यही सिंपल से पॉइंट है एक्सी के बारे में, इससे ज़्यादा तो इसमें नहीं पूछेंगे। जो भी टॉपिक रहेंगे मैं आगे की लेक्चर्स में कवर करवा के दे दूंगा।